आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं एच-टेक IT एजुकेशन। व्यूअर्स, आज का टॉपिक है व्हाट इज़ इनहेरिटेंस एंड हाउ टू यूज़ इन C++ प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इनहेरिटेंस एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो वन ऑफ द 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उनमें से एक जो है वो है इनहेरिटेंस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप कहीं पे मतलब इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये मतलब हो ही नहीं सकता कि अगर आप प्रोग्रामिंग का इंटरव्यू देने गए हैं और आपसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इनहेरिटेंस का ना पूछा जाए, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर आप किसी क्लास के अंदर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं C++ का या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का या ओवरऑल प्रोग्रामिंग का, तो उसमें भी इनहेरिटेंस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर एक तो मैं आपको थोड़ा सा इसका स्लाइड्स के ऊपर प्रेजेंटेशन की सूरत में एक तो इसका बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करूँगा कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस। दूसरे नंबर पे C++ प्रोग्राम के अंदर हम इसको जाके देखेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि इनहेरिटेंस को C++ प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज़ करना है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसकी डिफरेंट लेवल्स क्या हो सकती हैं इनहेरिटेंस की। फिर उससे आगे हम ये देखेंगे कि इनके अंदर कंस्ट्रक्टर्स को कैसे यूज़ किया जाता है। और इस तरह हम एंड पे जाके हम मज़ीद इसमें ये देखेंगे कि जो इसकी डिफरेंट लेवल्स हो सकती हैं इनहेरिटेंस की वो क्या हो सकती हैं। तो इन तमाम टॉपिक्स को अभी हम इन डिटेल में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और और पहले थोड़ा सा कंसेप्ट इसका क्लियर करते हैं कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस। अच्छा, इनहेरिटेंस के अंदर आप ये देखें कि सबसे पहले नंबर पे मैं आपको इसकी एक डेफिनेशन बताता हूँ कि इनहेरिटेंस बेसिकली है क्या। देखें, एक नई क्लास क्रिएट करना बेस्ड ऑन एन अदर क्लास या एन एग्जिस्टिंग क्लास, दिस इज़ बेसिकली इनहेरिटेंस। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक नई क्लास क्रिएट करेंगे जिसको हम चाइल्ड क्लास कह सकते हैं। एक नई क्लास क्रिएट होनी है फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास, और जो एग्जिस्टिंग होगी इस केस में हम उसको पेरेंट क्लास कहेंगे, और जो एक नई क्लास क्रिएट करने जा रहे हैं उसको हम चाइल्ड क्लास कहेंगे। तो सिंपल मीनिंग में ये है कि आपने एक नई क्लास क्रिएट करनी है बेस्ड ऑन एन एग्जिस्टिंग क्लास। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ये देखें, फ़र्ज़ कि आपके पास क्लास A है, ठीक है। क्लास A के कुछ मतलब डाटा मेंबर्स हैं, कुछ उसके फंक्शंस हैं। फ़र्ज़ किया इसका फंक्शन 1 है, 2 है, 3 है, ये A क्लास के हैं। अब अगर आप B क्लास क्रिएट करते हैं और आप ये चाहते हैं कि A क्लास को भी B क्लास के अंदर रीयूज़ किया जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको इस क्लास के अंदर इनहेरिट कर लेंगे और B क्लास के जो अपने मेंबर्स होंगे वो तो होंगे, लेकिन जब आप इसको इनहेरिट कर लेंगे क्लास A को, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इसका जितना भी स्टफ़ है, चाहे उसके डाटा मेंबर्स हैं चाहे उसके फंक्शंस हैं, क्लास A की बात कर रहा हूँ जो इस केस में पेरेंट क्लास होगी, तो वो उसका सारा स्टफ़ यूँ कह लें कि इनहेरिटेड हो जाएगा, यानी कि वो आगे हम रीयूजेबल हो जाएगा क्लास B के अंदर। अच्छा, इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं कि पहली बात तो ये कि जो नई क्लास इसमें होगी वो ये आप नई क्लास फ़र्ज़ किया B क्रिएट करने जा रहे हैं, तो जो नई क्लास होगी वो बेसिकली आपके पास चाइल्ड क्लास होगी। एक तो ये आपके जहन में जो एग्जिस्टिंग क्लास होगी, अब एग्जिस्टिंग से मैं मीनिंग ये ले रहा हूँ कि आपके पास ये क्लास थी क्लास A, तो ये इस केस में आपके पास पेरेंट क्लास होगी। अच्छा, एक तो ये क्लियर हो गया कि यानी कि इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि आपने एक नई क्लास क्रिएट करनी है फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास, तो इस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस का नाम देते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक तो आपका ये ज़हन में रहे कि जो पेरेंट क्लास है उसको हम बेस क्लास भी कहते हैं और सुपर क्लास भी कह सकते हैं। यानी कि इस केस में जिस क्लास को आगे इनहेरिट किया जा सकता है वो आपके पास पेरेंट क्लास हो सकती है, बेस क्लास हो सकती है, या हम उसको सुपर क्लास भी कह सकते हैं। यानी कि कोई नाम आप कहीं पे आपको पेरेंट क्लास से मतलब आपको जब आप इनहेरिटेंस के बारे में कहीं पे भी पढ़ेंगे या यूज़ करेंगे, कोई इसको रेफ़र करेगा पेरेंट क्लास से, कोई इसको बेस क्लास से और कोई इसे कहेगा ये सुपर क्लास है।
अच्छा, ये तो हो गई ये वाली क्लास। अब उसके बाद जो चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास को भी आप चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं, उसे डिराइव्ड क्लास भी कह सकते हैं। ठीक है जी, डिराइव्ड क्लास कह सकते हैं, और उसे आप सब क्लास भी कह सकते हैं, यानी कि जो सुपर क्लास थी उसकी सब क्लास है, या ये जो बेस क्लास थी उसकी ये डिराइव्ड क्लास है, या ये जो पेरेंट क्लास थी उसकी चाइल्ड क्लास है। तो इनमें से कोई भी आप नाम, तो आम तौर पे हम पेरेंट और चाइल्ड को ही रेफ़र करेंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं पे आप ये देखते हैं कि बेस क्लास डिराइव्ड, कोई बेस क्लास कह रहा है, कोई डिराइव्ड क्लास, तो एक ही मान है, एक ही इसके मानी है, यानी कि मीनिंग है। और ये आप सुपर क्लास, सब क्लास, बेस क्लास, डिराइव्ड क्लास, पेरेंट, चाइल्ड, कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये पहले आपको मैंने बताया कि चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स ऑल द कैपेबिलिटीज़ ऑफ द पेरेंट क्लास। इसका मतलब ये कि कैपेबिलिटीज़ का मतलब ये है कि इसके जितने कंस्ट्रक्टर होंगे, जितना इसके डाटा मेंबर्स होंगे, जितने इसके मेंबर फंक्शंस होंगे, वो सारे के सारे जो हैं, वो सारी की सारी कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट हो जाएगी, मतलब इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया डेफिनेशन और सिंपल इसका मीनिंग। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ होती है, वो ये होती है कि इसमें टर्म यूज़ होती है कोड रीयूजेबिलिटी, यानी कि कोड को आप रीयूज़ कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो आपने अभी देख लिया कि ये जो क्लास ए है, इसको ज़रूरी नहीं कि आगे एक क्लास में आप इनहेरिट करें, आगे आप 10वीं क्लास में इसी एक क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी इस क्लास का कोड होगा वो आगे रीयूज़ होगा। इस वजह से इस टर्म को, यहाँ पे एक टर्म बोली जाती है कोड रीयूजिबिलिटी, यानी कि जो आपके पास इनहेरिटेंस है, इसका बहुत बड़ा फीचर जो है, और भी काफ़ी सारे फीचर हैं, जो इसका मेन फीचर है, जो प्रोमिनेंट है, या जो जिसकी वजह से इसको कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये एक पिलर है, वो ये है कि कोड रीयूजिबिलिटी हो सकती है। अच्छा जी, अब इसमें एक और चीज़ है कि लेवल ऑफ इनहेरिटेंस। फ़र्ज़ किया मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास क्लास ए है, एक क्लास ए है, क्लास ए को मैं इनहेरिट कर लेता हूँ क्लास बी के अंदर। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, बी क्लास फिर आगे यूज़ कर लेता हूँ, इनहेरिट कर लेता हूँ क्लास सी के अंदर। तो अब ये देखें कि इस तरह मल्टीपल लेवल्स के ऊपर आप इनहेरिटेंस यूज़ कर सकते हैं, यानी कि क्लास ए थी, क्लास ए को मैंने बी के अंदर यूज़ कर लिया, बी क्लास को सी के अंदर यूज़ कर लिया, तो ये आपके पास एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बन जाता है। इसको हम लेवल ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि एन लेवल तक आप इसे जा सकते हैं, ए बी सी डी एंड सो ऑन आगे यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो है सी क्लास किसको इनहेरिट कर लिए, बी, और बी इटसेल्फ किसको इनहेरिट कर लिए, ए को, इस तरह ऊपर हो सकता है। अच्छा, एक तो ये टर्म होती है, इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं, या आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि ये इनहेरिटेंस की डिफरेंट लेवल्स हैं, मतलब एक लेवल से दूसरी लेवल, ये पेरेंट लेवल, चाइल्ड लेवल, ग्रैंड चाइल्ड, एक्सेट्रा एंड सो ऑन। अच्छा, उसके बाद एक और टर्म यूज़ होती है जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। देखिए, मल्टीपल इनहेरिटेंस और लेवल इनहेरिटेंस में थोड़ा सा फ़र्क है। वो क्या है, ये आपके पास फ़र्ज़ किया क्लास ए है, ये आपके पास क्लास बी है, ये आपके पास क्लास सी है। ये मैंने एक क्लास ए यहाँ पे डिक्लेयर कर ली, फ़र्ज़ किया ये क्लास बी है, और ये मेरे पास क्लास सी है। अब अगर इन तीनों क्लासों को मैं, तीनों क्लासेस को अगर एक और क्लास डी के अंदर जाके इनहेरिट कर लूँ, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि ये जो डी है ये ए को भी डायरेक्ट इनहेरिट कर रही है, ये जो बी है ये भी डायरेक्ट इनहेरिट हो रही है, और ये जो सी है ये भी डायरेक्ट, इसी तरह और भी क्लासेस हो सकती हैं। तो ये दो कंसेप्ट यूज़ होते हैं, लेवल ऑफ इनहेरिटेंस एंड, या इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कह सकते हैं, और ये सिंपल मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि मल्टीपल क्लासेस को आप यूज़ करें, लेकिन जो लेवल है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। लेवल में ये होता है कि आपकी पहले एक क्लास किसी और क्लास में इनहेरिट हुई, फिर वो वाली क्लास आगे जाके इस क्लास में इनहेरिट हुई, तो इस वजह से इसको बोलते हैं लेवल ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा, ये तो दो कंसेप्ट थे। अब हम चलते हैं जी VS कोड के अंदर, और जाके इन जितने कंसेप्ट अभी तक हमने पढ़े हैं इनको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो चलिए हम चलते हैं VS कोड के अंदर,
और VS कोड के अंदर ये जो तमाम हमारे पास कंसेप्ट्स हैं इनको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस को C++ प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपका टाइम बचाने के लिए एक कुछ सैम्पल प्रोग्राम एक तरतीब दिया हुआ है, वो मैं कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ और उसको हम यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ कि जो आपके पास इनहेरिटेंस है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखें मेरे पास ये 2 क्लासेस हैं। अब ये सबसे पहले हम इसको यूज़ करने जा रहे हैं। हमने अभी डेफिनेशन देख ली, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि इनहेरिटेंस कैसे यूज़ करते हैं और फिर थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे इसको यूज़ करते हैं। अच्छा जी, ये आपके सामने एक प्रोग्राम मैंने कॉपी किया है। उसके अंदर देखिए मैंने 2 क्लास बनाई हैं। एक पहले नंबर पे ऑलरेडी ज़ाहिर है आप पिछली वीडियोस के अंदर ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि कैसे आप क्लासेस को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक क्लास क्रिएट की है जी, क्लास टीचर, ठीक है। उसका एक प्राइवेट मेंबर है टीचर आईडी और एक और मेंबर है उसका टीचर नेम, यानी कि 2 उसके प्राइवेट मेंबर्स हैं। उसके 2 मैंने पब्लिक फंक्शन बनाए हैं। एक जो है टीचर का डाटा गेट करेगा, ठीक है, यानी कि जो हम डाटा यहाँ पे पास करेंगे वो इन वेरिएबल्स को ऊपर जो इसकी ये प्राइवेट मेंबर्स हैं इनको असाइन कर देगा। फिर उसके बाद मैं डिस्प्ले टीचर एक और मेंबर फंक्शन इसका मैंने बनाया है जिसमें डाटा डिस्प्ले करने के लिए। अब ये पूरी मेरे पास एक क्लास हो गई है, क्लास टीचर। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी इसकी डिक्लेरेशन है टीचर क्लास की, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे ये देखें जो ख़ास फ़र्क है इनहेरिट करने का, सिर्फ इतना सा मतलब एक सिंटैक्स है कि जस्ट आपने जब क्लास डिफ़ाइन करनी है, नई क्लास जिसको हम चाइल्ड क्लास कह रहे हैं, उसमें पेरेंट क्लास का रेफरेंस दे देना। और पेरेंट क्लास का रेफरेंस या उसको कैसे इनहेरिट करना है, जस्ट आप ये कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद आपने पब्लिक ये कीवर्ड लगाना है और क्लास का नाम दे देना है। अब ये जो आपके पास क्लास स्टूडेंट है ये बेसिकली चाइल्ड क्लास है। ये जो कमिट्स के अंदर चाइल्ड क्लास नज़र आ रहा है, तो ये यहाँ पे बन गई है चाइल्ड क्लास और ये आपके पास बन गई है पेरेंट क्लास, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट क्लास जो टीचर है हमारे पास, इसके सारे के सारे जो मेंबर्स हैं अब इस क्लास के अंदर इनहेरिट हो गए हैं। अब आगे मैं आपको ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि कैसे ये इनहेरिट हुए हैं। अच्छा, उसके बाद जो क्लास स्टूडेंट इटसेल्फ है इसके भी अपने कुछ मेंबर्स हैं। इसमें स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, ठीक है जी। और जो स्टूडेंट का डाटा गेट करने के लिए एक फंक्शन है और इसी तरह एक डिस्प्ले करने के लिए फंक्शन है। तो ये यूँ कह लें कि पूरी ये भी एक क्लास ही है, सिर्फ फ़र्क इतना है। और इसको चाइल्ड क्लास हम क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि ये पेरेंट क्लास टीचर को इनहेरिट कर रही है। अच्छा जी, अब हम अगर इसको यूज़ करना चाहें तो इसका बड़ा कैसे यूज़ करेंगे। देखें इसकी एक जो इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है वो ये है कि आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करें स्टूडेंट का, STUDENT स्टूडेंट S1, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। स्टूडेंट S2, ये एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अच्छा जी, अब मैं ये करता हूँ कि S1 डॉट गेट पहली बात तो ये है कि जब आप ये देखें ये डॉट लगाएंगे तो अब इसके अंदर जो ये टीचर्स के पब्लिक मेंबर से देखें ये इस ऑब्जेक्ट, हालांकि मैंने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ये देखें मैंने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, लेकिन जब मैंने ये डॉट लगाया तो ये देखें इसके अंदर जो आपके पास जी जो आपके पास टीचर के मेंबर फंक्शन से वो भी आपके पास एक्सेसिबल हैं और स्टूडेंट के भी। तो इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे टीचर क्लास को इनहेरिट कर लिया है स्टूडेंट के अंदर। यही वजह है कि जब मैंने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो वो जो स्टूडेंट क्लास के अंदर जो एक और क्लास यूज़ हो रही थी टीचर, वो अब इसका पार्ट, यही चीज़ पहले मैंने आपको
प्रेजेंटेशन में बताया है कि जो चाइल्ड क्लास होती है वो अगर वो जिसको इनहेरिट कर रही होती है उसकी सारी के सारे फीचर, सारी की सारी कैपेबिलिटीज़ इसके अंदर इनहेरिट हो जाती हैं। यही वजह है कि इसके अंदर आ रहा है। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि मैं जनाब ये करता हूँ कि गेट स्टूडेंट डाटा, ठीक है जी। यहाँ पे मैं गेट स्टूडेंट डाटा करता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले ज़ाहिर है इसमें मैं आईडी दूंगा। मैं फ़र्ज़ किया 50 आईडी दे देता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे नाम दे देता हूँ जी काशिफ का, ठीक है। अब ये मैं स्टूडेंट का डाटा गेट कर रहा हूँ और यहाँ पे उसकी फ़ीस कोई एंटर कर देते हैं 5000.75 फ्लोट में होगी, नहीं है इसमें स्टूडेंट के अंदर सिर्फ हमने दो चीज़ें, हाँ जी बिल्कुल ठीक है ऐसे ही है। अच्छा, अब ये हो गया। उसके बाद S1 डॉट गेट टीचर डाटा। अच्छा जी, गेट टीचर डाटा के अंदर जाके मैं यहाँ पे देता हूँ जी, यहाँ पे फ़र्ज़ किया 200 आईडी है टीचर का और यहाँ पे जी मैं मेरे जो C++ के टीचर थे उनका नाम लिख देता हूँ जी, डॉक्टर नैयर मसूद साहब। मसूद साहब जी, ये C++ जितनी भी है इनकी मरहून मिन्नत है जी। इन्होंने बहुत मेहनत की और हमें इस मुकाम पे पहुंचाया और हमें C++ सिखाई। अच्छा जी, ये टीचर क्रिएट हो गया। अब मैं ये करता हूँ कि इसी तरह S2 जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे मैं S2 को कॉल कर लेता हूँ ताकि एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए और मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएं। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ 60 का, यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं कामरान, उसकी फ़ीस रख देते हैं जी 6000 और ये 300 टीचर आईडी और यहाँ पे एक और टीचर साहब का नाम देते हैं, वो है जी डॉक्टर अमानुल्लाह साहब, ठीक है जी। ये भी हमारे बड़े प्यारे टीचर थे जी। अच्छा जी, अब ये टीचर आईडी यहाँ पे प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं डिबगर लगा लेता हूँ और उसके बाद हम चेक करते हैं कि प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है। टर्मिनल में आ गए जी, प्रोग्राम हमारा अब रन होने लग गया। अच्छा जी, इसको क्लोज कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास F10 दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए। अब मैं स्टूडेंट का डाटा गेट कर रहा हूँ, टीचर का डाटा गेट कर रहा हूँ, गेट हो गया। अब हालांकि जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास वो स्टूडेंट का, लेकिन उसके थ्रू मैंने टीचर का डाटा भी गेट कर लिया, स्टूडेंट का भी कर लिया। अब मैं यहाँ पे इसको गेट कर लेता हूँ और ये डाटा सारा गेट हो गया। और इसके अंदर हम एक चीज़ भूल गए, वो डिस्प्ले करने वाला। यहाँ पे हमने स्टूडेंट का और टीचर का डाटा भी डिस्प्ले करना है। S2 डॉट डिस्प्ले स्टूडेंट डाटा, ठीक है। और S2 डॉट सॉरी ये डिस्प्ले आना है, S2 डॉट डिस्प्ले स्टूडेंट डाटा, S2 डॉट डिस्प्ले टीचर डाटा। ये फंक्शन हो गया। अब इसी तरह S1 का भी कर लेते हैं, सबसे ऊपर लिख लेते हैं S1 का। सिंपली हमने जो ऑब्जेक्ट नेम है वो चेंज करना है S1। अब ये हमारे पास इनहेरिटेंस की एक एग्जांपल एग्जीक्यूट होने लगी है। उसमें हमने एक टीचर क्लास क्रिएट की, एक स्टूडेंट क्लास की, जिसके अंदर टीचर को इनहेरिट किया और ये उसका डाटा गेट किया और इसको अब हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। अच्छा जी, ये हो गया जी। अब एग्जीक्यूट हो रहा है, ये गेट हो गया। अब ये देखें जो स्टूडेंट 1 था काशिफ और आईडी 50 था वो डिस्प्ले हो गया। अब टीचर
ये देखें जो पहला टीचर था वो डिस्प्ले हो गया, ठीक है, और दूसरा जो स्टूडेंट था वो भी डिस्प्ले हो गया, और जो दूसरा टीचर था वो भी डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह ये हम इनहेरिटेंस के थ्रू आपने देखा कि हमने सिर्फ स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, लेकिन स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के साथ साथ हमने टीचर का डाटा भी गेट कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने सारा कोड रीयूज़ कर लिया, और इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक है कि लेवल्स ऑफ इनहेरिटेंस, इसको कैसे यूज़ करते हैं। उसका भी मैंने एक प्रोग्राम तरतीब दिया हुआ है, वो कॉपी करके ले आते हैं और उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ है, वो ये है कि अगर हम ये देख लें कि कंस्ट्रक्टर्स को कैसे यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर को हम अगर यूज़ कर लें तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि कंस्ट्रक्टर कैसे यूज़ होते हैं। चलिए ये दोनों इकट्ठे कर लेते हैं। सबसे पहले हम ले आते हैं जी अब हम आते हैं उसी के अंदर देख लेते हैं लेवल्स ऑफ इनहेरिटेंस और कंस्ट्रक्टर कॉल। इसको हम हटा देते हैं, ठीक है जी, इसको हटा देते हैं और एक नया प्रोग्राम ले आते हैं कि मल्टीपल लेवल्स के ऊपर जाके हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल सी। अच्छा जी, ये कंट्रोल वी हो गया। अच्छा, अब इसमें ये देखें कि मैंने क्या किया है। यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई है, क्लास ए, ये उसका एक मेंबर है, AID इंटीजर टाइप। उसमें आपके पास एक पब्लिक मेंबर है सेट ए डाटा और डिस्प्ले ए डाटा, और उसका एक कंस्ट्रक्टर कॉल की है ए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बी क्लास है, लेकिन बी क्लास के अंदर क्लास ए इनहेरिट हो गई है, ठीक है, और बी क्लास का अपना एक मेंबर है और उसके दो अपने फंक्शन है जिस तरह ए क्लास में है, और ये बी का कंस्ट्रक्टर है। अच्छा, अब उसके बाद मैंने एक और क्लास क्रिएट की है, क्लास सी। क्लास सी के अंदर मैंने फिर इनहेरिट कर लिया क्लास बी को, ठीक है, और उसका अपना मेंबर है और उसका अपने दो मेंबर फंक्शंस हैं और उसका अपना कंस्ट्रक्टर है। अच्छा, अब ये देखें मेन क्लास के अंदर मैंने क्या किया है कि मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए सी का, यानी कि जो आखिरी मेरे पास चाइल्ड क्लास है जिसके अंदर बी और फिर बी के अंदर ए, वो सारी इनहेरिट हो रही हैं। तो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो चेक करते हैं कि एक तो ये कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होते हैं, दूसरा ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है ये कैसे काम करती है। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया सी का। अब मैं सी के ऑब्जेक्ट के थ्रू ए को डाटा सेट करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ नोट करें कि देखें जो ही सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो सबसे पहले ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। जो ऊपर मैंने ए का कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन किया हुआ था, ये देखें कंस्ट्रक्टर ए ऑफ इस क्लास का। और बेहतर है कि यहाँ पे मैं डिबगर लगा दूँ और फिर आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊँ तो आपका ये कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। सी का ये दोबारा मैं चला लेता हूँ। अच्छा जी, ये ऑब्जेक्ट सी क्रिएट हुआ। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ए का कॉल हो गया, ये देखें जो ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होने लगा है। इसी तरह फिर उसके बाद बी, जो बी क्लास है उस बी क्लास का ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अच्छा,
ये एग्जीक्यूट होने के बाद अब सी का होगा, ये देखें अब सी का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। यानी कि अब ऑब्जेक्ट जो ही हमने क्रिएट किया है, ये देखें ये मल्टी जो लेवल है यानी कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनहेरिटेंस हैं, उसके अंदर जो ही आप लास्ट लेवल पे जो आपका क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसके पीछे जितनी भी पेरेंट क्लास होंगी उनके कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। अब ये देखें मैंने इसको ए का डाटा सेट कर दिया, बी का कर दिया, डी का कर दिया और ये सारा ऑब्जेक्ट सी से ही कर रहा हूँ। हालांकि पीछे जो आपके पास है वो मुख्तलिफ, ये सी के अंदर हमने सिर्फ बी को किया है, ए को तो हमने किया नहीं है, लेकिन फिर भी ए का डाटा यहाँ पे सेट हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि जो आपके पास बी है, बी के अंदर ऑलरेडी फिर ए इनहेरिट हो रही है, तो ये डिफरेंट लेवल ऑफ इनहेरिटेंस, ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आप थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे तो फिर आपके लिए ये इजी हो जाएगा। अब ये देखें पहले कंस्ट्रक्टर ए का, बी का, सी का, फिर हमने आगे जो डाटा सेट किया डाटा सेट हो गया और फिर डाटा डिस्प्ले भी हो गया। तो ये तो था आपके पास मल्टी लेवल ऑफ इनहेरिटेंस और फिर उसके अंदर कंस्ट्रक्टर्स किस तरह से कॉल होते हैं ये उस चीज़ का। अब लास्ट पे हमारे पास ये है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम यूज़ करके देखते हैं। तो इस प्रोग्राम को हटा देते हैं और हम एक नया प्रोग्राम लिखते हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि मल्टी लेवल जो इनहेरिटेंस है वो कैसे यूज़ होती है। अच्छा, मैं मल्टी लेवल का हमने देख लिया, मल्टीपल इनहेरिटेंस का देखेंगे। वो उसके लिए भी एक प्रोग्राम तरतीब दिया हुआ है, वो मैं कॉपी करके ले आता हूँ और उसको भी आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। वो सेम ही है, सिर्फ हमने ये किया है, बल्कि इसी को हम क्या करते हैं कि Ctrl+Z, ये वही जो था। अब मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे मैं इनहेरिट नहीं करता, ये हटा देता हूँ, बी हटा देता हूँ और सी के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं दो क्लासें इनहेरिट कर देता हूँ। देखें कॉमा लगा के पब्लिक ए एंड पब्लिक बी। अब ये दो क्लासें मैंने पहले तो अलग-अलग इनहेरिट हो रही थी लेकिन ऊपर अलग दो क्लासें बनाई हैं। क्लास ए, ये क्लास ए आपके पास बन गई है और उसके बाद ये मुकम्मल हुई है क्लास बी। अब बी के अंदर मैंने ए को इनहेरिट नहीं किया बल्कि डायरेक्ट मैंने क्या किया है, सी के अंदर दोनों क्लासेस को इनहेरिट कर लिया। इसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि बाकी वही काम रहेगा। यहाँ पे इसको अब एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि इससे क्या होता है। न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं ताकि पिछली चीज़ें क्लियर हो जाएं और इस प्रोग्राम को हम रन कर लेते हैं। अच्छा जी, Ctrl+S दोबारा चलाते हैं इसको, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। अच्छा, इसमें थोड़ा इशू आ रहा है कोई, मैं थोड़ा सा चेंज करके ना इसको दोबारा सेव करता हूँ और फिर रन करता हूँ, ये इशू हट जाएगा। ये रन करते हैं इसको। अच्छा जी, ये देखें ये इशू रिज़ॉल्व हो गया और अब हमारा ये जो प्रोग्राम है ये एग्जीक्यूट होने लगा है। इसमें सबसे पहले उसी तरह अब फ़र्क ये है कि मैंने दोबारा ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जो क्लास सी है उसके अंदर मैंने दोनों क्लासों को इकट्ठा ही इनहेरिट कर लिया है। ठीक है, और इसके अंदर क्लास ए और क्लास बी दोनों सी के अंदर। अब मैं ऑब्जेक्ट सी क्रिएट करने जा रहा हूँ इसी क्लास का। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें इसके तीनों कंस्ट्रक्टर फिर कॉल हो गए। उसकी रीज़न क्या है? उसके रीज़न ये है कि चूँकि जब आपने सी क्लास को ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो वो ऑलरेडी इनहेरिट ए को कर रही थी और बी को कर रही थी। ठीक है, और इस वजह से ए का भी कॉल हुआ है पहले, फिर बी का हुआ और फिर इसका अपना इटसेल्फ ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है।
अब मैंने क्या किया कि ए क्लास का, हालांकि ऑब्जेक्ट ए का नहीं बनाया, ऑब्जेक्ट सी का बनाया, लेकिन चूंकि इनहेरिटेंस हो रही है तो इस वजह से ए का डाटा सेट किया है, बी का डाटा सेट किया है, सी का डाटा सेट किया है। अब मैं ए का डाटा ऑब्जेक्ट सी के थ्रू ये पॉइंट नोट करने वाला है, ऑब्जेक्ट सी के थ्रू ए का डाटा डिस्प्ले कर रहा हूँ तो ये देखें ए का डाटा डिस्प्ले हो रहा है, बी का डिस्प्ले कर रहा हूँ तो बी का हो रहा है, सी का कर रहा हूँ तो सी का हो रहा है। तो ये आज हमने जो टॉपिक्स देखे हैं इसमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो आपके पास कंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो जब आप किसी भी जो क्लास में जिसमें आप मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट कर रहे हैं, जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सारे जो क्लासेस होती हैं उन सब के कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं। तो आज ही हमने एक तो इनहेरिटेंस को सी प्लस प्लस के अंदर यूज़ करके देखा, फिर हमने देखा कि लेवल्स हैं ऑफ इनहेरिटेंस, उसका कंसेप्ट, और फिर उसके आगे उसकी प्रैक्टिस करके देखी, और फिर कंस्ट्रक्टर किस तरह यूज़ होते हैं इनहेरिटेंस में, और फिर हमने देखा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है। तो ये तो था जी आज का टॉपिक, और एंड पे दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के हलाल रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। इन दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़। अगर इसमें से कोई चीज़ प्रॉब्लम करे, कोई चीज़ समझ ना आए, या इसकी थोड़ा एडवांस, मज़ीद एडवांस लेवल पे आप अगर कोई चीज़ समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बनाएं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। इंशाअल्लाह मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको या तो नई वीडियो दूंगा या आपके जो कंसर्न्स होंगे उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। और एंड पे आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए और हमारी हौसला अफजाई कीजिए। इन दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।